नमस्कार। आज की बौद्ध कहानी का शीर्षक है क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी के माध्यम से उपदेश दे रहे थे कि एक बार पंडित जी महाराज क्रोध न करने का उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहना चाहिए। भीड़ में से एक और एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। इस धक्के में वे जमादार से छू गए। फिर क्या था, उस पंडित जी का पारा चढ़ गया और बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहाँ से आ मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भर कर गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क आवाज में उस जमादार से पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उस चांडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। जमादार की यह बात सुनकर पंडित जी को जैसे काट मार गया। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर उनके शिष्य अपनी हंसी न रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। इस वीडियो की दूसरी बौद्ध कहानी है बुराई की जड़। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उगाया। कुछ दिनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा, जिसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया। देखते देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। यह देखकर उस आदमी ने सोचा, जरूर इस पेड़ में कोई बात है। पर उस व्यक्ति का ध्यान उस पेड़ के फल की तरफ नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का एक लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उस लड़के का मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा, वह लड़का भी बेजान होकर गिर पड़ा। अब वह व्यक्ति समझ गया कि यह विष वृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से उस पेड़ पर फल उग आए और इस बार पहले से अधिक बड़े बड़े फल लगे थे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक शाखा को काट डाला और कहने लगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। परंतु कुछ ही दिन बाद सारा पेड़ फिर से लहलहा उठा और फलों से लद गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया। अब वह करे तो क्या करे? वह व्यक्ति बुद्ध की शरण में गया और सारा हाल बुद्ध को सुनाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम बड़े भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी, पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से छुटकारा मिले, तो इसको जड़ से काटो। उस व्यक्ति को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी काट छाट से वह नहीं मिटती, उसकी जड़ काटनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट दिया और हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो गया। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।